आज पढ़ा जाएगा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट नंबर 2, जिसमें इसमें जितने भी अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न होते हैं सभी को सभी एक एक कर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पार्ट 1 में अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं सभी के बारे में आपको समझा दिया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर आप लोग देख लीजिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिए। अब देखिए क्या है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल या सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका कैसे किया जाएगा, तो यह r बराबर 2f, r का मतलब क्या है, ए हो गई हमारा वक्रता त्रिज्या, ए हमेशा फोकस की दोगुनी होती है हमारा वक्रता त्रिज्या, इसीलिए कहा जाता है कि r बराबर 2f। अगर हमें फोकस ज्ञात करना रहेगा तो ए वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है, आधी होती है। तो इसे हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा के 2। क्यों, ये फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसके आधार पर हम सवाल करेंगे क्या, कि फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसमें बोला क्या गया है आपके सवाल में कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर इसको कैंसिल किया जाएगा तो क्या जाता हमारा, यहाँ पर 10 आएगा। अब जो देखिए ये जो 10 है ये किस में रहेगा, दूरियां हमेशा किस में मापी जाती है, सेंटीमीटर में मापी जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, तब यहाँ पे लिखेंगे क्या हमारा आंसर। आपको यहाँ से सवाल करने के बाद डायरेक्ट इसी पर आंसर नहीं लिखना है, आपको पूरे सवाल को लिखना है। यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी किसका, गोली दर्पण की। तो यहाँ पे लिखेंगे गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। इसी सवाल के अब सवाल पर आप एक क्वेश्चन के आंसर को, अगर वो मान लीजिए वक्रता त्रिज्या कितना दिया हो, 32 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी यदि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल आपका दिया हुआ है और अपवर्तनांक आपका दिया है। तो अपवर्तनांक का फार्मूला यहाँ पर है, वायु में प्रकाश की चाल बटा के कांच में प्रकाश की चाल। तो इस फार्मूले के आधार पर हम सभी मानों को पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, कांच की प्लेट का अपवर्तनांक, यहाँ पर कांच की प्लेट का अपवर्तनांक कितना हमारा दिया है, 1.50 बराबर। देखिए इसी उस सेम फार्मूले के यहाँ पर दर्शाया गया है कि आपका NM, ये क्या है, कांच में प्लेट का अपवर्तनांक बटा के प्रकाश की चाल, इसमें वायु में, और भी हमारा क्या है, कांच में प्रकाश की चाल। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा अपवर्तनांक तो हो गया, दूसरा नंबर क्या बोला गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल या तो कहेंगे हम वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा के हमारा कितना जगह बोला गया, कांच में प्रकाश की चाल, ए हमको क्या ए भी हमको कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। जब कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रकाश की चाल को किससे दर्शाया जाता है, भी से, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, भी। तो अब क्या हो जाएगा हमारा भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, भी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा के कितना हो जाएगा, 1.50। अब यहाँ पर कैसे किया जाएगा, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर एक देखिए 1 2 नंबर पर दशमलव का चिन्ह है, तो दशमलव हटाने के लिए नीचे भी, हर में भी और अंश में भी, दोनों का 2 अंक पर दशमलव है तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 × 10⁸ बटा के कितना आ जाएगा हमारा,
1.50 ये है, तो यहाँ पर भी 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये 300 हो जाएगा। 300 गुणे 10⁸ हो जाएगा। नीचे हमारा कितना हो जाता है, जब यहाँ पर करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर गुणा करते थे कितना आ जाएगा 150 हो जाता है। ऊपर हमारा कितना हो जाता है हमारा 300 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 300 हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करते थे 150 हो जाता है। अब देखिए 1 0 कैंसिल, 15 दूना के 30, ये 2 बार में कैंसिल। अब कोई नंबर कटने वाला नहीं है तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर मात्रक है प्रकाश की चाल का मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए आंसर आने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखिए हमारा क्या है, यदि नहीं किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता क्या होती है। देखिए क्या, ये आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए इसमें समाहित किए गए हैं कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता क्या होती है। कहा जाता है कि जब एक लेंस की फोकस दूरी, देखिए एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर या फोकस दूरी बराबर लेंस की क्षमता, यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा लेंस, किसी लेंस की डायोप्टर कहलाता है या उसकी क्षमता कहलाती है। अब कहा जाता है क्षमता ज्ञान, क्षमता की पर हमारा क्या होता है कि क्षमता देखिए क्या है, P बराबर 1/f। एफ हमारा क्या है, फोकस दूरी है। P हमारा क्या है, लेंस की क्षमता है। इसी के ऊपर अब हमारा देखिए अगला सवाल है, क्या बोला गया है कि यदि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारा क्या कहा जाता है, देखिए क्या जगह हमारा क्षमता बराबर 1/k फोकस दूरी। अब इन्हीं फार्मूले पर हम इस सवाल के मान को रखेंगे। बस ध्यान देना है कि ये जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी जो बोला गया है आपको 2 मीटर है, लेकिन फोकस दूरी अवतल लेंस की हमेशा किस में होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, -2 मीटर। जब -2 मीटर हो जाएगा तब यहाँ पर क्षमता हमारा क्षमता को किसी तरह से आ जाता है P से, P बराबर 1/f हो जाता है। ये भी फार्मूला हमारा वही है। अब यहाँ पर क्या P बराबर देखिए 1/k। अब देखिए यहाँ पर क्या f का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे हम, माइनस में लिखेंगे। जब माइनस में लिखते हैं क्यों, क्योंकि हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, हमारा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस हो जाता है। अब देखिए 2 का भाग किस में देना है, 1 में। अगर जब 2 का भाग 1 में देते हैं तो 0.02 10, यहाँ पर कितना जाएगा हमारा 0.5 हो जाता है। जब 0.5 हो जाता है तो ए किस में जाता है हमारा, ए माइनस में हो जाता है। लेकिन ध्यान दे क्या देना हमें कि अभी ऊपर ही बताया गया है कि लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा किस में हो जाता है, हमारा डायोप्टर में होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, P बराबर -0.5 क्या जगह हमारा यहाँ पर डायोप्टर हो जाता है। ए आपका क्या हो जाता है हमारा, ए आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखा क्या जगह, अवतल लेंस की क्षमता 0 - 0.5 डायोप्टर प्राप्त होगा। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को कराया जाएगा। मेरा लक्ष्य है कि 95% आप लोग विज्ञान के पोर्शन में यह कहा जाएगा कि पूरे के पूरे सिलेबस से आपको 95 का टारगेट है। 95% आपको लाना है। आप इतना जी जान लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि समय बहुत ही अब कम बचा हुआ है और सिलेबस आपका बहुत ही अधिक है।